हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 स्टडी करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें हम पेज नंबर 164 से 169 तक कवर करेंगे एंड चैप्टर का नाम है स्मार्ट चार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है एड मोड। रागनी लव्स टू वॉच कार्टून ऑन टेलीविजन। रागनी को कार्टून देखना काफ़ी पसंद है। वन डे शी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एड ड्यूरिंग द ब्रेक। उसने सोचा कि एक दिन वो ब्रेक्स में जब ऐड आते हैं तो उनको काउंट करेगी। शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट। उसने देखा कि हर एक ब्रेक में 14 एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे। इन 10 ऑफ दोज एडवर्टाइजमेंट 14 में से जो 10 एडवर्टाइजमेंट थे उसमें सिर्फ चिल्ड्रन एज एन एक्टर यूज़ हो रहे थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डू यू थिंक दैट द चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चिल्ड्रन सो मैनी एड्स में मतलब बहुत सारे एड्स में यूज़ होते हैं। तो इसका रीज़न्स ये हो सकता है कि कार्टून नेटवर्क जो होते हैं, कार्टून जो होते हैं वो बच्चे ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए उनके ब्रेक्स में जो ऐड आएंगे उसमें भी बच्चे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब बच्चे ज़्यादा आते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो कि चिल्ड्रंस आर यूज्ड इन सो मैनी एडवर्टाइजमेंट बिकॉज कार्टून्स आर मोस्टली वॉच्ड बाई चिल्ड्रन। यहाँ पर अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेंगे जहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूज़ टेलीमार्क टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। आपको क्या करना है, टेलीमार्क को यूज़ करना है इन ऐड जो थे उनको दिखाने के लिए, राइट। तो आपने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से टेलीमार्क को यूज़ किया गया है, तो इसी तरीके से आप बना दोगे। अब यहाँ पर देखो गिवन है 14 एडवर्टाइजमेंट, तो 14 एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कैसे टेलीमार्क बनाओगे, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ये एक 5 हो जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 एंड 4 और बचा, तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आप इस तरीके से टेलीमार्क बना सकते हो 14 एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद पूछा गया वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम। के न्यूज़ प्रोग्राम जब चलते हैं तो भी ऐड आते हैं, येस। इसका आंसर आप कर दोगे येस। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स देख सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई योरसेल्फ। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, उसमें आपको क्या करना है, आपके फेवरेट प्रोग्राम जब भी आप नेक्स्ट टाइम देखोगे तो उसमें ब्रेक जब आएंगे तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होंगे उनको आपको कॉपी करना है, काउंट करना है और टेलीमार्क्स बनाने हैं। उसके बाद आपके अगर फ्रेंड्स भी आपके साथ में वही चीज़ करते हैं, वही एक्टिविटी करते हैं, तो आप उसके साथ कंपेयर करोगे और क्वेश्चन आंसर कर लेना आपस में। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप खुद से करोगे। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर। क्या आपने कभी वेदर रिपोर्ट जो आती है वो कभी टीवी या न्यूज़पेपर पे देखी है। तो आप इसका आंसर कर सकते हो येस, आपने देखी होगी, बहुत बारी आती है। अब यहाँ पर आपको देखो ये दो ग्राफ दे रखे, एक है 1 जून का और एक है 1 दिसंबर का। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आगे वीडियो में, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये आंसर्स के साथ क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर ही समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसका आंसर आप यस कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को कौन सी सिटी हॉटेस्ट होती है, तो उसके लिए हम ग्राफ देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 जून का ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो हॉटेस्ट मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका कितना है दिल्ली का 33, इसका है शिमला का है 22, बेंगलोर का 28 एंड जैसलमेर का है 38। तो 38 सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब 1 जून को 38 जैसलमेर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ये हॉटेस्ट सिटी है। तो इसका आंसर आप कर दोगे जैसलमेर। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। यहाँ पर ऑन होगा। ओके। 1 दिसंबर को कहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड है, तो अगर हम चार्ट में देखें 1 दिसंबर वाला कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे देखो 10 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कहाँ का है, शिमला का। ओके। तो इसका मतलब शिमला में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये कोल्डेस्ट होगी सिटी।
ठीक है। जब टेम्परेचर नीचे की तरफ आता है तो ठंड बढ़ती है और ऊपर की तरफ जाता है तो गर्मी बढ़ती है। तो सबसे कम कहाँ पर है, सबसे नीचे कहाँ जा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस शिमला में। तो शिमला में क्या होगी, ठंड पड़ रही होगी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिमला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 डेज 1 जून एंड 1 दिसंबर। कौन सी सिटी में इन 2 डेज में 1 जून और दिसंबर में सबसे कम चेंज देखने को मिल रहा है टेम्परेचर में। तो देखो कंपेयर कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली की तो यहाँ पर 33, 23 अच्छा खासा डिफरेंस है। यहाँ पे शिमला की बात करें तो ये है 22 और ये है 10, यहाँ पर भी अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो यहाँ पर है 28, 24, 28, 24, इसका मतलब यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर भी 38, 25 अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में सबसे कम डिफरेंस देखने को मिला टेम्परेचर में 1 जून और 1 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अब वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर देख सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्राई योर सेल्फ ऑन एनी वन डे। आपको किसी भी एक दिन किन्हीं 3 सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। कोई भी सिटी ले सकते हो, दिल्ली, शिमला और जयपुर, जैसलमेर, जो भी आपको ठीक लगती है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, चाहे आप टीवी से देख लेना या फिर न्यूज़पेपर से देख लेना। उसके बाद आपको वार चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक पर, और आपके फ्रेंड्स भी बनाते हैं तो उनके साथ आपको कंपेयर करना होगा और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स आर। अब देखो यहाँ पर चार्ट दे रखा है, सबसे पहले तो हम उससे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में थे 10 रैबिट्स। अब ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, 10 का हम अगर इसको डबल करते हैं तो कितना होगा, 20, 20 से थोड़ा कम 18 हो रहा है। उसके बाद 18 का डबल कितना होगा, 18 का डबल अगर हम करते हैं तो होगा 36। इसका मतलब यहाँ पर ना 36 से थोड़ा कम 32 लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद थर्ड ईयर, तीसरे साल कितना हुआ, 58। अगर हम 58 का डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 116। तो 116 से थोड़ा कम 108 हुआ फोर्थ, चौथे साल में। अब अगर हम फिफ्थ ईयर की बात करें तो 108 का डबल कर दो आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। तो 216 हम यहाँ पे 200 लिख सकते हैं, राइट। और अगर हम 200 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो यहाँ पर हम लगभग लिख सकते हैं 319, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है कि डबल से थोड़ा सा कम नंबर्स में बढ़ रहे हैं रैबिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट को फिल कर लोगे, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे कि आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स आर। हर एक साल के बाद रैबिट्स कितने हो रहे हैं, मतलब क्या चेंजेस आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर। मतलब डबल से थोड़ा सा कम नंबर्स में चेंजेस आ रहा है, इस स्पीड से रैबिट्स बढ़ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, ये गलत होगा, क्योंकि देखो 10 का डबल कितना होता है, 20, वो यहाँ पर नहीं है, 18 है। उसके बाद 18 का डबल कितना निकल के आया था, 36। देखो 36 से कम, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सी वाले ऑप्शन की बात करें तो 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, नहीं, हर बार 8 नहीं बढ़ रहे हैं, डबल से थोड़ा कम बढ़ रहे हैं। अभी हमने प्लस करके चेक किया था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करें, मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स, नहीं, अभी फिर वही चीज़ कि डबल से थोड़ा सा कम, डबल से ज़्यादा तो हो ही नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ द रैबिट वॉज क्लोज टू। अब 6 देखो 390 है, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन से रखे, एक तो 400 दिया हुआ था, उसके बाद एक था 600, एक था 800। तो ये आपका 400 वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारा निकल के भी वही आ रहा था, और 200 का डबल 400 ही तो था। तो आप ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर्स ऑफ रैबिट क्रॉस 1000। तो देखो रैबिट लाए कब गए थे, 1780 लाए गए थे। अभी 6 ईयर में कितनी है रैबिट की
संख्या 400 के आसपास है, तो इस हिसाब से अगर बढ़ेगी तो 400 प्लस करोगे 800, ठीक है, उसके बाद उसका डबल करोगे। तो इस तरीके से लगभग 7 साल बाद, 7-8 साल बाद जो रैबिट्स की संख्या होगी, सॉरी 6 ईयर में इतनी थी, 7 ईयर में इतनी हो जाएगी, और 8 ईयर में क्या हो जाएगा, 1000 से के आसपास पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर में आप क्या कर सकते हो, 1788 सन में क्या हो जाएगा, ईयर में क्या हो जाएगा, रैबिट की जो संख्या है वो 1000 पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे बताए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का एंड थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ट्री। माधव वेंस टू अ वेडिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स। माधव एक वेडिंग में गया अपने पेरेंट्स के साथ में, और ही मीट मैनी रिलेटिव्स देयर। वहाँ पर वो बहुत सारे रिलेटिव से मिला। बट ही डिड नॉट नो एंड एवरीवन, पर वो सब लोगों को नहीं जानता था। ही मैट हिज मदर्स ग्रैंडफादर। वो उसकी माँ के ग्रैंडफादर से मिला, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव। पर उसको वहाँ पता लगा कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर, मतलब कि ग्रैंड मदर्स मदर, वहाँ पर उसको ग्रैंड मदर्स मिली, और उसको पता लगा कि वो आज भी जिंदा है, स्टिल अलाइव, एंड इज़ मोर देन 100 ईयर ओल्ड, और वो 100 ईयर से भी ज़्यादा बड़ी हैं। ओके, अब माधव गॉट कन्फ्यूज्ड, माधव कन्फ्यूज हो गया, एंड ही डिड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर की मदर को इमेज नहीं कर सकता था, तो वहाँ पर क्या किया, उसकी माधव की मदर ने उसकी हेल्प करी, कैसे, फैमिली ट्री बना करके। माधव्स मदर हेल्प हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। तो कौन सी वाली ड्राइंग, इस वाली ड्राइंग से माधव की मदर ने उसकी हेल्प की उसकी फैमिली को समझने में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री। आप भी आपकी फैमिली के जो ओल्डर जनरेशन है उसके बारे में पता कर सकते हो इस तरीके से फैमिली ट्री को बना करके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उसके लिए हम फैमिली ट्री को देखते हैं। अब देखो यहाँ फैमिली ट्री में शोभना कौन है, ये माधव की माँ, तो इसके कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये तो उसके खुद के पेरेंट्स हो गए। ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब शोभना के 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव। तो इसके लिए भी हम चार्ट को देखते हैं। अब देखो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया हाउ मैनी एल्डर विल बी इन 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। उसकी जो फैमिली है उसमें 7th जनरेशन में कितने एल्डर होंगे, तो उसके लिए हम चार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 5th जनरेशन तक दिया है, 5th जनरेशन में कितने लोग थे, 8। अब हम क्या करेंगे, हर एक जनरेशन में जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो डबल होते चले जाएंगे, तो ये तो 5th जनरेशन का है। अब अगर हम 6th जनरेशन का निकालें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग 8 का डबल कर देंगे। 8 का डबल करने के लिए हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब 6th जनरेशन में 16 पर्सन थे। अब 7th जनरेशन का निकालने के लिए हम 16 को भी डबल कर देंगे, तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। इसका मतलब 7th जनरेशन में 32 लोग होंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर। अगर वो उसकी फैमिली ट्री को आगे बढ़ाता है तो कौन सी जनरेशन में 128 एल्डर होंगे, तो 7 जनरेशन तक तो निकाल लिया। 8 जनरेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 का डबल कर देंगे, तो 32 को डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 64 मेम्बर्स आ गए। अब 9 जनरेशन का अगर हम निकालते हैं तो हम 64 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब 64 का डबल कर देंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 128 मेंबर। इसका मतलब 9th जनरेशन होगी जिसमें कि 128 मेंबर्स होंगे। देखो हर एक जनरेशन में डबल होता चला जाएगा। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर ये हैं, और उसके बाद 4 क्वेश्चन का आंसर ये वाला आप देखकर आराम से कॉपी कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पर क्या है, अमित ने मूंग दाल के कुछ बीज बो दिए ग्राउंड में, और द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रो टू 1.4 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 4 डेज। फर्स्ट 4 डेज में जो प्लांट की हाइट थी वो कितनी हुई, 1.4 सेंटीमीटर, बस उतना ही उसने ग्रो किया। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, और उसके बाद मतलब 4 दिन के बाद जो ट्री था, जो पेड़ था, वो थोड़ा स्पीड से ग्रो करने लगा। अमित मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट। अमित क्या कर रहा था कि हर चौथे दिन पर उसकी हाइट को मेज़र कर रहा था और चार्ट पे नोट करता जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड, अगर आप मार्क्ड जो डॉट मार्क है उस पर देखोगे, ऑन द 4th डे यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल दैट इट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको आपकी जो लेफ़्ट साइड पे स्केल दे रखा है उसमें आपको 1.4 सेंटीमीटर दिखेगा। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट, आप हर एक डॉट की हाइट पर देखो इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ़ ही हैज़ मार्क द डॉट करेक्टली, और टेबल से चेक करो कि उसने सही से मार्क किया है या नहीं। तो ये आपको टेबल दिखाई दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चार्ट है। अब यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, मतलब कौन से दिनों के बीच में जो ट्री की प्लांट की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा चेंज हुई। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है वो ये वाला आया, मतलब कि 8 से 12 के बीच में जो चेंज आया वो सबसे ज़्यादा आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये वाला करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे। 14th डे पर जो प्लांट की लेंथ है वो कितनी होगी। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 8.7, 9.9 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। अगर हम ग्राफ से देखें तो देखो 14 डे पे पूछा है, तो यहाँ पर 12 और 16 दे रखा है, तो ये हुआ 13 और ये हुआ 14। तो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 12 जो डे था उस दिन इसकी कितनी लेंथ थी, 9.5, और 16th डे पे इसकी कितनी थी, 10.2, राइट, 10.2 थी। तो अब जो 16th पर इतनी थी, तो जो उसका 14 डे पर जो लेंथ होगी वो 9.5 और 10.2 के बीच में होगी, यानी कि जो लेंथ होगी वो लगभग यहाँ पर कहीं पर होगी, है ना, हमें गेस करना है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है वो 9.5 से काफ़ी नीचे है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन को देखें 10.2, तो ये भी गलत हो जाएगा, 10.5 भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, क्योंकि ये 9.5 और 10.2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 14th डे वाले दिन ट्री की लेंथ हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इसका ये था और इसका ये था। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द डे। क्या प्लांट हर दिन ग्रो करेगा। तो इसका आंसर होगा नो, हर दिन ग्रो नहीं करेगा। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे, मेक अ गेस। तो इसकी आपको एक अंदाज़ा लगाकर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने 17 to 18 सेंटीमीटर लिखा है। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि उसकी हाइट 19 सेंटीमीटर हो सकती है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब वीडियो को पॉज करके आंसर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।